सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर जी, राजा परीक्षित, वाग्देवी माँ सरस्वती, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी से प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, प्रेमी जनों में, रसिक जनों में करें। पिछले प्रवचन में बात चल रही थी कि किस तरह से तत्वों की, पंच महाभूतों की, इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तेजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियों और पांच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। आगे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, मन 16वां मन, 5 भूत, पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 10 इंद्रियां, 15 16वां मन और 7 आदि तीनों गुण, तो ये 19 हो गए। करीब क्या पूरे 19 हो गए। 7 आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तो ये अलग अलग थे, ये जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे सारे तत्व। तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। तो जो भोगों का साधन, जिससे शरीर से भोग किए जाते हैं, अच्छे भोग, बुरे भोग, अच्छे कर्मों से अच्छे भोग मिलते हैं इस शरीर से, और बुरे कर्म किए हों तो बुरे भोग भोगने पड़ते हैं इसी शरीर से। तो भोगों का जो साधन है शरीर, भोग भोगने हों तो शरीर के बिना नहीं भोगे जा सकते, इसलिए भोगों के साधन रूप शरीर की वे रचना नहीं कर सके, ये गुण अपने आप में संगठित होकर के। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। अर्थात पिंड मतलब शरीर और ब्रह्मांड जिसमें यह शरीर रहता है, नाना जीव रहते हैं, नाना प्राणी रहते हैं, नाना लोक हैं, तो उस ब्रह्मांड और इस पिंड की रचना की, शरीर और इस ब्रह्मांड की, अर्थात व्यष्टि और समष्टि की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक अर्थात 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में थे। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। तो विराट पुरुष निकला, जिसे विष्णु भी कह सकते हैं। यह पहला जो पुरुष था वह भगवान की ही कृपा से निकला, भगवान ने ही उसे जीवित किया और फिर भगवान विष्णु ही एक विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। जैसे कि उनकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य
अर्थात व्यापारी वर्ग और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूवरलोक, हृदय में स्वरलोक, हृदय में स्वरलोक और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। तो इस विराट पुरुष में ही सातों पाताल और सातों स्वर्ग हैं। तो नीचे की तरफ चलेंगे। उस विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूरलोक है और सिर में स्वरलोक है। दोबारा समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि एक विराट पुरुष है जिसकी कमर से नीचे पाताल आदि लोक और ऊपर स्वर्ग आदि लोक है। तो जो पेडू है अर्थात जो पेट है, कमर नाभि के नीचे का हिस्सा पेडू, वहाँ पर भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूवरलोक, ऊपर चलेंगे नाभि से ऊपर चलेंगे हृदय में स्वरलोक और वक्ष स्थल में महरलोक की छाती में कल्पना की गई है। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास सत्यलोक है। तो यह तो हो गया ऊपर। अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो पेड़ू से नीचे कमर में अतल, दोनों जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। इसको एक अन्य प्रकार से भी समझ लेते हैं। कहीं कहीं इनका नाम अलग से लिखा गया है। ये कुल 14 लोक हैं जिसे समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो 14 भुवन जो है उनको इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करते हैं। आदि पुरुष भगवान के अंगों में, विराट पुरुष के अंगों में तो जो मस्तक समूह है वह सत्यलोक है। जो माथा है भगवान का वह तपोलोक उसके अंदर है। मुख में जनलोक है, उसके नीचे महरलोक है। ठोडी आदि में, गले में, मुख में जनलोक और गले में महरलोक है। छाती में स्वर्गलोक है जिसे ध्रुवलोक भी कहते हैं। नाभि में आकाशलोक है जिसे सिद्धलोक, भुवलोक भी कहते हैं। पेड़ू में भूतल लोक है जिसे पृथ्वीलोक या भूलोक भी कहते हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं। पेड़ू से नीचे तो एक जांग में अतल लोक और दूसरी में वितल लोक है। ऊपर से आएंगे तो अतल लोक पहले और फिर वितल लोक दूसरी जांग में। दोनों घुटनों में सुतल लोक, पैर के पिंडे पिंडली में तलातल लोक, दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल लोक और उसके नीचे एड़ियों और पंजों में रसातल लोक और तलवे में पाताल लोक है। ऐसा विराट पुरुष के अंगों का वर्णन किया गया है। आज इतना ही। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पंचमोऽध्यायः अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का जो कि परमहंसों के लिए है
परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की पुस्तक है, परमहंसों का ग्रंथ है। द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।